राणा जी, आप लगातार पूरे बजट को देख ही रहे हैं। विपक्ष के सवाल लगातार आ रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है। जी। मैं कह रहा था कि आप देखें कि दो तीन चीजें बड़ी नई हैं, इस पे थोड़ा सा अगर आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक तो खनिज कॉरिडोर की बात हुई है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत टाइम से छूटा हुआ था, खनिज कॉरिडोर। और खनिज के अंदर तो बहुत अपार संभावनाएं हैं। दूसरी बात, यहां एक पूर्वोत्तर पर जोर दिया गया है, जिससे यह कहा जा रहा है कि भाई पूर्वोत्तर के अंदर जो आज भी एक तरीके से मैं कहूं कि उत्तर भारत अभी तक पूर्वोत्तर को जान नहीं पाया है। आप भी देखेंगे संजय भाई, अभी तक एक दूरी सी है। वहां पर जो खोलने के प्रयास हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हुई है, टूरिज्म की बात भी हुई है, और वहां पर और भी बहुत सारी चीजें डेवलप करने की बात हुई है। इससे आप कैसे देखते हैं? लोग तो कहेंगे चुनावी हथकंडा है, लेकिन मैं इससे इतर थोड़ा सा देखता हूं कि अगर कहीं पर भी नई शुरुआत होती है और लोगों को आमंत्रण दिया जाता है कि भाई आप आइए, तो उससे रोजगार बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इस बजट में रोजगार, ठीक है, दूरगामी है, थोड़ा सा संघर्ष होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट आएंगे, ऐसा है। क्या लगता है आपको कि इस पर आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? संजय सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि बहुत से देशों की इकोनॉमी टूरिज्म पे चल रही है। ऐसे बहुत बड़े बड़े देश हैं जी। जहां पे उनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे है। देखिए, जहां तक पूर्वोत्तर की बात रही तो हमारा जो जुड़ाव है पहाड़ों से है। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो जहाँ की पूर्वोत्तर की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हो गया, मिजोरम, हमारे पिताजी पोस्टेड थे और मैंने कुछ समय वहां पे बिताया है। जी। तो अपार संभावना संभावना में हमें आज के दिन में अगर हिंदुस्तान को देख लिया तो आपको वर्ल्ड में ना बाली जाने की जरूरत है, ना वियतनाम जाने की जरूरत है, ना थाईलैंड जाने की जरूरत है। इतना खूबसूरत हमारा देश है, इसमें कोई कुरेज नहीं है बोलने में। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो बजट आज का आया है, कहीं ना कहीं मुझे अगर पर्सनली देखा जाए तो मैं बहुत निराश हुआ हूं। देखिए, निराश इसलिए हुआ, टूरिज्म की जो बात हम कर रहे हैं, जैसे हमारा अध्यात्म टूरिज्म है, ये हमेशा आज से नहीं रहा है। ये पीढ़ियों से जहां पे भी मंदिर मठ होते थे, वहां पे टूरिज्म होता था, वहां डेवलपमेंट होता था। और आज की बात नहीं है, आज राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सबसे ज्यादा जीएसटी वहां से कलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश का, नोएडा के बाद से। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान उस शहर का नहीं, वो था, है ही है। जो मैं उस संजय भाई, यही उस जो जमाने में। आप कह रहे हैं, वास्तव में इसमें एक चीज है कि अयोध्या का विकास तो हुआ, लेकिन हस्तिनापुर तो अछूती रही। बिल्कुल वही मैं बोल रहा ऐसी हूँ। बहुत सारी ये जो जगह हैं, उनको लाना चाहिए भाई सामने। मैं पटना में बिल्कुल गया संजय सर, अभी संजय भाई, मैं यही जो मेरा बता रहा ये था। मेरा हाँ। कंसर्न है। हाँ। यही मेरा कंसर्न है। 11 साल हो गया सरकार को, जी। और देश में इतनी खूबसूरत और पौराणिक चीजें हैं जिसको अगर सिर्फ प्रमोट कर दे स्टेट गवर्नमेंट, मैं सेंटर के पास जा ही नहीं रहा हूं, उत्तराखंड गवर्नमेंट कर दे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर ले, तो हमारे पास इकोनॉमी की एक अलग मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो आज 5.22% टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है, वो 10% तक पहुंच जाएगा। लेकिन उस पर फोकस नहीं हुआ। 11 साल बाद हमें ही नहीं समझ में आ रहा सरकार की निद्रा क्यों टूटी। भाई, ये धाम हमारे थे, हाँ। पूर्वोत्तर हमारा था, हमारे टूरिस्ट प्लेस है, एक से खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान में, किसी भी स्टेट में देख ले। मैं सिर्फ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इतने टूरिज्म प्लेस है, आप मतलब तो साथ में आदमी बिहार भी जोड़ कहीं देते बाहर नहीं हैं। जाएगा। आप देखें, अगर ये एक हम कॉरिडोर की बात करें तो उत्तराखंड हम्म, से निकलते हैं और बिहार तक जाएं, तो बिल्कुल इतना कुछ है हमारे पास कि हम अपनी संस्कृति को जान सकते हैं। और जो छुपाया गया है संजय भाई, मैं बिल्कुल, फिर जो कह रहा हूं, जो संस्कृति हमें दिखाई छुपाया नहीं गया गई, है, जो संस्कृति किताबों में भी वही है। छुपाया गया है। बिल्कुल छुपाया गया, इतिहास में छिपाया गया, किताबों में छिपाया गया, और हमको भ्रमित किया गया है। भ्रमित तो किया कहीं ना गया है। कहीं जो जी। चीजें थी, उस चीजों को करना चाहिए था। लेकिन संजय सर, इसमें पूरा अगर हम विश्लेषण अगर इसकी बजट की करेंगे तो बड़ा ही मुझे निराशा इसलिए हुई है, क्योंकि देखिए, इकोनॉमी आप अगर टूरिज्म की बात करते हैं, 5.22% कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंडियन जीडीपी है। और जो सरकार का टारगेट है 7.6% है 2034 में, देखिए 2%। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो है एमएसएमई, जिसपे तकरीबन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है 31%। यानी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चंक है। उस पे 10,000 करोड़ का एलोकेशन और बजट दिया गया है। वो कहीं ना कहीं निराशा, क्योंकि जो टैरिफ बढ़ा है उससे एमएसएमई पे इंपैक्ट हुआ है। तो उस एमएसएमई को आप कैसे बढ़ाओगे? तो उसको बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए। जहां तक मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही, मेडिकल टूरिज्म ऑलरेडी चल रहा था, उसको बूस्ट करने की जरूरत है, नयापन नहीं है, बूस्ट करने की जरूरत है। और संजय भाई, बूस्ट मेगा कैसे होगा? टेक्सटाइल जब पार्क की बात इंफ्रास्ट्रक्चर। भी हुई है कि इस बार वापस टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। उसके बाद अलावा केमिकल पार्क की बात भी हुई है, और डिजाइनर संजय सर, इंस्टीट्यूट देने की बात आज हुई है। इस 3 जी एम्स आयुर्वेद में देने की बात हुई है, आयुर्वेद में एम्स। जी हाँ। मतलब यही तो मैं बोल रहा हूं कि
हमारी सरकार को 11 साल क्यों लग गया अपनी 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 धरोहर को बताने के लिए? बहुत आयुर्वेद देर हमारी कर दी हजूर आते धरोहर आते, है। आप ये कह 11 रहे हैं। साल लग गया। और टूरिज्म की आप बात कर रहे हो, मेडिकल टूरिज्म का, तो मेडिकल हाँ, टूरिज्म एक अच्छा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 12.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया, ये जी, अच्छी बात है। देखिए, इंफ्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा डेवलप होगा खर्च। तभी देश डेवलप होगा, हाँ, अदरवाइज देश डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन हमें बहुत महत्वपूर्ण है मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना, क्योंकि अभी जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज्म हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हमेशा क्लाउड में होती है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकती है। जब तक हम बेस नहीं तैयार करेंगे, जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, वो अगर बेस नहीं तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है। ये जो योजना सरकार ने टूरिज्म का बनाया है, ये बहुत देर में बनाया है। और ये जितनी भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, इनको लोकल लेवल पे बनाना चाहिए था और अपने हॉटस्पॉट बनाने चाहिए था कि मेरे स्टेट में 5 ऐसे टूरिज्म प्लेस उसको डेवलप करेंगे और मुझे इतने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इतने रेवेन्यू जनरेट करना, इस तरह के टारगेट लेके स्टेट को काम करना चाहिए। लेकिन सेंटर काम कर रही, मुझे अजीब सा लगा। एक और संजय भाई मैं कहता ना, मैं यही कहता, इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी आई हैं, मछली उद्यम को बढ़ावा देने की बात हुई है, ये नए जलाशयों को बढ़ाने की बात हुई है, 500 नए जलाशय बढ़ाए जाएंगे, और जल मार्ग की बात हुई है। मतलब मार्गों की अगर बात करें, रोड की बात करें, रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, स्पीड रेल की बात हुई है, और जल मार्ग की बात करें, तो फोकस किया है कि कहीं ना कहीं जो संसाधन है वो देने पड़ेंगे। संजय भाई, ये ठीक है कि बहुत देर कर दी हजूर आते आते, लेकिन अगर देर से ही सही, अगर आप आए हैं तो कुछ तो दिया ही है ना। हाँ, दिया, बहुत देर कर ली। देखिए, अपना देश अगर देखें तो आधा देश अपना कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड है। गुजरात से चालू करिए, वे ऑफ वेस्ट बंगाल तक चले जाइए पूरे नीचे से, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जो बेरोजगारी की दर है, जो बेरोजगारी दिख रही है, वो दूर की जा सकती थी 5 साल पहले। अगर इस योजना को जो आज धरातल पे लाने की प्लानिंग कर रही है, ये अगर 5 साल 6 साल पहले लाने की प्लानिंग होती, तो सोचिए हमारा टूरिज्म उद्योग डबल पे होता, डबल डिजिट पे होता। सेकंड थिंग, हमारे जो जलमार्ग की चर्चा कर रहे हैं उसमें भी डेवलपमेंट होता, प्लस रोजगार आते, प्लस हमारे जो रेल मार्ग एनीवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा, अच्छी बात है, 2 साल से आ रहा, तीसरे साल फिर आया। तो सबसे खूबसूरत बात अगर मुझे लगी है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, लेकिन एसएमई एमएसएमई पे काम करना चाहिए था और इस पे काम करना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अपनी जो जो जैसे मंदिर हो गए, मठ हो गए, टूरिज्म प्लेस हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इतनी खूबसूरत जगह उत्तराखंड में 5 से 10 जगह को डेवलप किया जा सकता सिर्फ टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव से। उसकी कनेक्टिविटी अच्छी बनाई जा सकती है, उनके फैसिलिटीज अच्छी की जा सकती है। कि अगर ये आप कर दोगे, अपने सिर्फ लोकल स्टेट लेवल पे कर दिया जाए, तो सर आपको कहीं भी बेरोजगारी दिखेगी नहीं, देश में रोजगारी। अच्छा संजय भाई, आप देखें कंटेनर निर्माण की बात हुई है, ये एक नई चीज आई है। देखिए, आप जानते ही मैन्युफैक्चरिंग बिना कुछ किए तो होगा नहीं। हाँ, जैसे रेलवे पे हमें बहुत ज्यादा फोकस। अब रेल देखिए सर, 10 साल पहले की रेल और आज की रेल में जमीन आसमान, मुझे लगता है हम लोग स्विट्जरलैंड में ट्रेन में घूम रहे हैं, उतना अंतर फील होता है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे कमी लग रही छुटी हुई लगी अगर है। 5 साल पहले कर देते तो मुझे बहुत आनंद होता, और आनंद की अनुभूति भी होती। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, हम संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। अगर संस्कृति के साथ अगर भी चलेंगे ना, तो हमें इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हमारी जो संस्कृति से जुड़ी इकोनॉमी है, तकरीबन 12% का उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बढ़ करके डबल डिजिट पे पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं समावेश बनाना पड़ेगा, इस पे गहन काम करने की जरूरत है। ठीक है, रास्ते पकड़े हैं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। ओवरऑल अगर इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, लोग बुराइयां करेंगे, अगर इसको इंप्लीमेंट सिर्फ टूरिज्म को ही कर देते हैं, तो हमारी आधी समस्याएं इस देश समाप्त की हो कम जाएगी। हो सकती। अच्छा संजय भाई, 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप? सर, अगर ऑनेस्टली पूछेंगे तो मैं हमेशा 9 देता हूं सरकार को, लेकिन इस बार बड़ा निराश हूं। हाँ, अगर 2-3 चीजें हटा दी जाए तो मैं कहूंगा मैं 9-10 में से 7 ही नंबर दूंगा इसको। नहीं, लेकिन अगर जलाशयों को सुधारने की बात होती है संजय भाई, तो इस पे वास्तव में काम होना चाहिए। आप भी ये बात कह रहे हैं।